गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शेल्फ एकेडमी। आज हम सीवीटी 2025 में आने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की बात करने जा रहे हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीवीटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं सीरीज से हमारा मतलब क्या होता है। अ सीरीज इन लॉजिकल रीजनिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, लेटर्स और वर्ड्स दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ एक नंबर्स होंगे जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। स्पेसिफिक पैटर्न से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा मतलब है स्पेसिफिक पैटर्न से कि कोई एक रूल होगा। हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर हमें उसे आइडेंटिफाई करना होगा। द गोल ऑफ सीरीज क्वेश्चंस इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड मिसिंग और इनकरेक्ट टर्म। ऑलराइट। क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा पैटर्न को, आइडेंटिफाई करना होगा मैथमेटिकल पैटर्न को, एंड देन आपको क्या करना होगा? उसको यूज करके आगे का मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ सीरीज हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम नंबर्स का यूज करेंगे लाइक 1 2 3 ऐसे। और लेटर सीरीज में हम अल्फाबेट्स का यूज करेंगे लाइक ABC। एंड कॉम्बिनेशन इसमें दोनों का यूज किया जाएगा, जैसे A12 B13, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स एंड लेटर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। C14 इस तरीके से करके आगे चलते हैं, देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज हमारे पास क्या क्या है। तो नंबर सीरीज के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज हम किसे कहते हैं? सीरीज वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन्वॉल्व सम अरिथमेटिक ऑपरेशन। कोई ऐसा सीरीज जिसके जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा हो। अरिथमेटिक ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन चारों में से कुछ भी हो रहा होगा। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 2 5 8 11 हमारे पास ये हैं। तो अगर हम नोटिस करें तो 2 से 5 पे जाने के लिए +3, 5 से 8 पे जाने के लिए +3, 8 से 11 पे जाने के लिए +3। तो नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा? 11 में जब हम +3 करेंगे आवर आंसर शुड बी 14। इसी तरीके से ये तो अभी हमने प्लस पे देखा, ये माइनस में भी हो सकता है। माइनस में कैसे आएगा हमारे पास? लेट सपोज कि 17, देन कम्स 15, देन कम्स 13, 11। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास? तो हम देख सकते हैं सब में क्या हो रहा है, सब में -2 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9। तो कुछ ना कुछ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा होगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है एंड उस रूल को फॉलो करते करते नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 8 12। Here we can see the differences +4 +4 एंड यहाँ पे भी क्या आएगा? +4 करके आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 16। ओके। लास्ट लास्ट हमारे पास इसमें आता है 52 26 एंड 13। तो अगर हम देखें तो 52 से 26 पे आने के लिए विल हैव टू डिवाइड बाय 2, 26 से 13 पे आने के लिए डिवाइड बाय 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कैसे निकलेगा? हमें वापस से 13 को डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, जिससे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। दिस विल बी आवर आंसर। तो अरिथमेटिक सीरीज में ओवरऑल यही होता है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके अपना आंसर ढूंढना होता है। नेक्स्ट इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। फाइंड व्हाट नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा हमें वो बताना है। तो गिवन अ सीरीज क्या है हमारे पास? 2 5 12.5। ऑलराइट। क्वेश्चन मार्क 78.125, 195.3125। ओके। अमेजिंग, अमेजिंग नंबर्स। तो अब हमें इसमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न फाइंड करना है। अब इसके लिए ना मैं आपको एक टिप देता हूँ। सबसे पहला टिप मैं आपको देता हूँ। आप ये देखो कि यहाँ पे टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितनी जल्दी-जल्दी बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर आप इन दोनों टर्म्स के बीच में देखो 78.125 एंड 195.3125। अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स के बीच। दैट मीन्स ये प्लस या फिर माइनस की वजह से तो नहीं हो सकता। तो ये प्लस और माइनस का क्वेश्चन तो है नहीं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे? हमारे पास ऑप्शन बचे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। डिवाइड में जनरली हमारा क्या हो रहा होता है? रिड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीरीज हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के टाइम पे दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो मैं इसमें प्लस और माइनस चेक करने जाऊंगा ही नहीं, मैं इसमें सीधा सीधा चेक करूंगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, एंड मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए मैं कैसे करूंगा कि 2 को 5 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 को 5 बनाने के लिए इंटू 2.5।
5 को 12.5 बनाने के लिए इंटू 2.5। आगे भी अगर हम देखें 78 को 195 बनाने के लिए, यस 2.5 ही आता है यहाँ पे भी। तो हमें नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? नेक्स्ट नंबर के लिए हमें 12.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से। 2.5 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर समवेयर अराउंड 31, यस 31 हमें हमारा आंसर मिल गया। यू डोंट हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी डेसिमल जब तक ऑप्शंस आपके उतने क्लोज ना हो। तो जैसे ही मुझे मेरा आंसर मिला 31, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जैसे 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 25 आया। 25 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया आगे, तो हमारे पास लाइक 12.5। अच्छा, मैं आपको ये करके ही बता देता हूँ एक बारी, मैंने इसे इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया। मैंने पहले किया 12.5 इंटू 2, मेरे पास आया 25। फिर मैंने किया 12.5 इंटू 0.5, तो आई न्यू समवेयर अराउंड 6.25 आ रहा है मेरे पास। इन दोनों को जैसे ही मैंने सम किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया 31.25। तो ऐसे ही आप बहुत जल्दी से अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो यू शुड वर्क ऑन योर अप्रोक्सीमेशन स्किल्स। आप जितनी जल्दी अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालेंगे आपका उतना फायदा रहने वाला है। ओके, तो मैंने अप्रोक्सीमेट करके इस वाले आंसर को निकाल दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन अ सीरीज 1, 30, 5, 26, 9, 22, 13 एंड 18। ऑल राइट, इसे देखते हैं जरा एक बारी कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं दो चीजें चल रही हैं। एक तो हमारे पास सिंगल डिजिट की सीरीज है एंड एक हमारे पास डबल डिजिट की सीरीज है। पहले नंबर आप यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये सीरीज ऐसे कोई सेंस नहीं बना रहा है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सीरीज को ब्रेक डाउन करूंगा। 1 ऑल्टरनेट टर्म्स को छोड़ के, अब मैं 30 को छोड़ दूंगा, 30 को छोड़ के मेरे पास आया 5। देन मैं 26 को छोड़ दूंगा, 26 को छोड़ के मेरे पास आया 9। देन मैं 22 को छोड़ दूंगा, मेरे पास आया 13। तो 1, 5, 9, 13, यस डेफिनेटली इट्स अ सीरीज। +4 +4 +4, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आना चाहिए, 17 +4। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17। अच्छा, व्हाट इफ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये नहीं, इसका अगला टर्म अगर यहाँ पे 17 दिया होता है एंड नेक्स्ट टर्म पूछते तो हम कैसे निकालते? तो भी हम यहाँ पे सेम काम करते। 1, 1, 5, 9, 13, 17, और इनके बीच में क्या क्या नंबर्स है हमारे पास, 30, 26, 22 एंड 18। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास -4, -4, -4, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, 14 आ जाता। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो सीरीज एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास साइमल्टेनियस साइमल्टेनियसली दो सीरीज चल रही है। ऑल राइट, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों सीरीज को अलग अलग ब्रेक करना है। साइमल्टेनियस टू सीरीज, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों सीरीज को अलग अलग ब्रेक डाउन करके दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास, दैट इज एपी और जीपी। जो सीरीज है हमारे, उसमें क्या हो रहा होगा, एपी या फिर जीपी बन रहा होगा। देखते हैं, सीरीज वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन सम प्रोग्रेशन, एपी या फिर जीपी के फॉर्म में होंगे। इसे देखते हैं। 7, 17, 32, 52, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। उसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 7 से 17 का डिफरेंस +10, 17 से 32 +15, 32 से 52 +20। तो नेक्स्ट डेफिनेटली आप देखो सबके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 5। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, 25। तो 52 + 25 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 77। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। एक बार मैं वापस से यहाँ पे करके बताता हूँ क्या किया हमने। 7, 17, 32, 52 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 7 से 17 का डिफरेंस 10, 17 से 32 का हमारे पास डिफरेंस आएगा यहाँ पे 15, यस। 32 से 52 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 20। अब हमने देखा कि हर एक डिफरेंस डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, 5 5। तो नेक्स्ट डिफरेंस मेरे पास कितने का आएगा, 25 का। तभी तो मेरा ये डिफरेंस कॉमन रहेगा ना, ये वाले लेवल का डिफरेंस, सेकंड लेवल का डिफरेंस मेरे पास कॉमन रहेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 20, तो मेरा आंसर निकलेगा 52 + 25 करके, दैट इज 77 एंड आई गॉट माई आंसर। सेकंड पे चलता है। 8, 10, 14, 22, 38, 70। ओके नाइस, वेरी गुड। तो 8 to 10 +2, 10 to 14 +4,
14 to 22 प्लस 8, 22 to 38 प्लस 16 एंड 38 to 70 प्लस 32। हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 के पावर्स हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 5। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 दैट इज 64। तो आंसर हमारा कैसा आएगा? 70 प्लस 64 जैसे ही हम करेंगे 134 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड व्हाट नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क गिवन सीरीज इज 11, 12, 15, 20, 27। ओके, डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? डिफरेंस निकालते हैं। +1 +3 +5 +7। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए? +9। +9 करते ही हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36। 36 को टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ता किससे जा रहा है? देयर इज अ कॉमन नंबर जिससे वो आगे बढ़ रहा है, दैट इज +2। पहले कितना था? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास और कितना आएगा? +11 करके। ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंसेस निकालते जाएंगे। एक और क्वेश्चन इस पे बेस देख लेते हैं जरा। 4, 15, 34, 61, 96। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। डिफरेंस निकालते हैं तो 4 to 15 11 आएगा, एंड 15 to 34 हमारे पास यहाँ पे आएगा 19। 34 to 61 हमारे पास आएगा 27, एंड देन यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना आएगा? 5 and 30 35 +8 +8 +8। ऑल राइट, दिस वन वाज एक्चुअली गुड। आप देखो, हमने पहले एक बार ये डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस निकाल के हमारे पास क्या आया? 4 to 15 का डिफरेंस 11, 15 से 34 का डिफरेंस 19, 34 से 61 का डिफरेंस 27, 61 से 96 का डिफरेंस 35। कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंस करना। जब हम डबल डिफरेंस करेंगे तब हमारे पास कितना आ रहा है? हर एक में हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ऑफ +8 +8 +8। तो नेक्स्ट डिफरेंस मेरे पास कितने का आएगा? +8 कर देंगे, एंड नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 43 का। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 96 + 43, 9 एंड 1 3, 139 विल बी आवर आंसर। तो ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। कॉमन होते हैं जहाँ पे आपको 2 बार ये डिफरेंस निकालना पड़ता है, डबल डिफरेंस करना पड़ता है। तो आप जब डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपको उस पे ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको एक और चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, जैसे अभी तो हमें डिफरेंसेस 11, 19, 27 ये मिले थे। 11, 19, 27, 35। बहुत बार आपको डिफरेंसेस कैसे मिलेंगे वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। 11, 15, देन 24, एंड देन आएगा हमारे पास 40। तो अब आप इनके बीच के डिफरेंसेस देखो। +4, +9, +16। कुछ पैटर्न मिला? यस। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। ऐसे भी करके आपको आंसर निकालना पड़ सकता है कि डिफरेंस का जब आपने डिफरेंस निकाला तो आपको वहां पे एक स्क्वायर का पैटर्न मिल गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक ही आ चुका है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सीरीज वेयर सीरीज वेयर नंबर्स, यहाँ पे सीरीज नहीं आएगा, सीरीज वेयर नंबर्स डिफर बाय ईच अदर बाय परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स। या तो क्यूब का डिफरेंस होगा, या तो स्क्वायर्स का डिफरेंस होगा, या फिर नंबर देमसेल्व्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब्स, या तो नंबर खुद ही परफेक्ट स्क्वायर या फिर क्यूब होंगे। देखते हैं यहाँ पे 5, 6, 10, 19, 35। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते हैं। 5 to 6 +1, 6 to 10 +4, 10 to 19 +9, 19 to 35 +16। यस, एग्जैक्टली जिसकी अभी हमने पहले बात की वही चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आ गई। 1 is 1 square, 4 is 2 का स्क्वायर, 9 is 3 का स्क्वायर, 16 is 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। सो 35 + 25 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60। दिस विल बी आवर आंसर। यहाँ पे देखते हैं
1 4 9 16, ये तो सीधा सीधा हमें स्क्वायर से दिख रहा है, सीधा सीधा स्क्वायर दिख रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो लास्ट इज 5 का स्क्वायर। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं एक बारी। 25 49 121 169, यहाँ पे हमें डिफरेंस करने की क्या ज़रूरत है? एक बारी आप सोचो, क्या हमें डिफरेंस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास 11 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर। वाओ नाइस। तो 5 टू 7 का क्या डिफरेंस है? +2। 7 टू 11 का क्या डिफरेंस है? +4। 11 टू 13 का क्या डिफरेंस है? +2। तो 11 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 17। तभी तो ये +2 +4 का हमारा पैटर्न चलेगा। मैं एक बार वापस से इसको आपको रिपीट करके बताता हूँ। आप एक बारी ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 25 49 121 एंड 169, ये हो गया मेरे पास 5 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 7 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 11 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 13 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर्स को छोड़ दो, इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो। 5 टू 7 +2, 7 टू 11 +4, 11 टू 13 वापस से +2, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? +4 करके मेरे पास 17 का स्क्वायर आना चाहिए, और 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 289। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा? 289। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 14 29 316 425 536, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टिप दिया था। टिप क्या था? कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आ जाए, तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं प्लस माइनस चेक ही नहीं करूंगा, बिकॉज प्लस माइनस का क्वेश्चन ही नहीं है वो क्वेश्चन हमारे पास किस चीज का आएगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर या फिर क्यूब का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर इन नंबर्स को मैं लूं 1 4 29 316 425 536, अब आप इस सीरीज को ब्रेक करो। 14 को आप देखो 1, अगला देखो 2 3 4 5, और इसके सेकंड नंबर को देखो। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? क्या अच्छी सीरीज बनाई है, बहुत अच्छी सीरीज बनाई है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 5 के बाद अपने पास नंबर आ जाएगा 6, एंड 6 के स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा? 6 के स्क्वायर के बाद हमारे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 49। 649 विल बी आवर आंसर। अमेजिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लेटर सीरीज की। द लेटर सीरीज आर बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न्स, ओनली डिफरेंस इज दैट नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम नंबर्स की जगह लेटर्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टिप भी लिखा हुआ है आपके लिए। टिप क्या है? ट्रीट ईच लेटर एज अ नंबर ओनली। हर एक लेटर को आप एज अ नंबर ट्रीट करना, एंड यू विल बी गुड टू गो इन दिस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए को 1 कहेंगे, बी को 2, सी को 3, डी को 4 एंड सो ऑन। आपको ऐसे ही बस चलते जाना है। बट व्हाट कम्स आफ्टर 26? उस चीज को आंसर करने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं। आफ्टर 26 द सीरीज रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज 27 इज ए, 28 इज बी, 29 इज सी एंड सो ऑन। वापस से आपका वही रिपीट हो जाएगा। तो जैसे हम कह देंगे 27 को ए, 28 को बी, तो ऐसे चलते चलते आपका 52 क्या बन जाएगा? Z, एंड 53 वापस से क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। तो ऐसे आपका ये सीरीज कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट इज रिवर्स सीरीज। दिस इज वेरी रेयर, मैं पहले ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज वेरी रेयर, बट कभी कभी हमें जो है ये देखने को मिलता है। रिवर्स सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम केसेस वेयर A इज मार्क्ड एज 26 एंड Z इज मार्क्ड एज 1। A को 26 कहा जाएगा एंड Z को 1 कहा जाएगा। तो Z1 हो गया, लाइक A26 हो गया, B25 हो गया, C24 हो गया, ऐसे करके चलेगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, गिवन सीरीज इज ACFJO। ऑल राइट, और आपको नेविगेट करने में इजी हो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं, दैट इज EJOTY। ई आपका 5 पे है, जे आपका 10 पे है, ओ आपका 15 पे है, टी आपका 20 पे है, एंड वाई आपका 25 पे है। आप इजिली नेविगेट कर सकते हो बिटवीन अल्फाबेट्स।
तो A to C प्लस 2, C to F प्लस 3, F to J प्लस 4 एंड J to O प्लस 5। जैसे A आपका 1 पे आता है, C 3 पे आता है, F आपका 6 पे आएगा, J आपका 10 पे आएगा एंड O आपका 15 पे आएगा। तो सबके बीच डिफरेंस कितना है? प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो नेक्स्ट हमारा कितना होना चाहिए? नेक्स्ट हमारा प्लस 6 होके यहाँ पे 21st अल्फाबेट आना चाहिए। तो देखते हैं, T हमारा यहाँ पे आता है। T अगर 20 पे आता है तो 21 पे कौन सा आएगा? T के बाद हमारे पास यहाँ U आ जाएगा एंड U विल बी आवर आंसर। डन, यू विल बी आवर आंसर। अब सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप हमने अभी तक किया उन सबको एक बार मिक्स करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अब एक कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो अब मजा आएगा इनको करने में। यहाँ पे सॉल्व देखते हैं। गिवन सीरीज इज 3 4 7 8 11 12। क्या है हमारे पास? 3 4 7 8 11 12। ऑल राइट, तो 3 to 4 plus 1, 4 to 7 plus 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3। आपको यहीं पे जो है आपका आंसर मिल जाएगा। बट वी हैव टू फाइंड व्हाट? वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स। ऑल राइट, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स। तो प्लस 3 एंड देन फिर यहाँ पे प्लस 1 करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15 एंड 16। हम इसे टिक कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसे किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते थे? क्या ऐसा करने का कोई और तरीका है? तो देयर इज वन मोर मेथड, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम इस सीरीज को ब्रेक कर देते, जैसे 3 7 देन 11 15, सो यू कैन सी सबके सबके सब में कितना डिफरेंस है? 4 एंड 4 एंड 4 का डिफरेंस चल रहा है। ऑल राइट, तो 11 के बाद नेक्स्ट हमारा आंसर में 15 आता। एंड सिमिलरली 4 8 12 एंड यहाँ पे क्या आता हमारे पास? 16। तो आप चाहे ये 1 प्लस 1 प्लस 3 कर लो, या फिर आप दोनों को अलग अलग सीरीज ट्रीट कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। दैट इज 15 एंड 16। इजी वन। इसके बाद नीचे देखते हैं। गिवन सीरीज 1 8 9 64। ऑल राइट, व्हाट्स स्पेशल अबाउट दीज नंबर्स? कुछ थोड़ा स्पेशल है इन नंबर्स के बारे में। व्हाट्स दैट? 1 8 9 एंड 64। मुझे बड़ी जल्दी से ऐसा दिख रहा है। 1 इज 1 का स्क्वायर, 8 is 2 का क्यूब, 9 is 3 का स्क्वायर एंड 64 is 4 का क्यूब। 64 क्या होता है हमारे पास? 64 is 4 into 4 into 4। 4 4 16, 16 into 4 is 64, तो दैट मीन्स 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर नेचुरली हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पावर्स को देखो तो पहले प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1। तो स्क्वायर एंड नंबर्स हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। गिवन सीरीज इज 14 25 47। ऑल राइट, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। 14 25 47 91 179। ऑल राइट, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ऐसे जब भी आएगा आपके पास, आप देखो स्टार्टिंग में डिफरेंस बहुत कम है, छोटा छोटा डिफरेंस है, एंड यहाँ पे देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं कभी भी इसे प्लस और माइनस पे तो चेक करूंगा ही नहीं। मुझे इन दोनों पे चेक ही नहीं करना। मैं सीधा कहाँ चेक करूंगा? आइदर आई विल चेक ऑन मल्टीप्लाई, डिवाइड। डिवाइड पे भी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं मल्टीप्लाई पे चेक करूंगा, नहीं तो मैं स्क्वायर क्यूब ऐसी चीजों पे चेक करने जाऊंगा। तो पहले जरा मल्टीप्लीकेशन पे चेक कर लेंगे। तो लेट्स सी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस, मतलब माइनस करेंगे तो अपने पास कितने का डिफरेंस चल रहा है? 11। देन डिफरेंस आया 22, देन 91 एंड 47 कम्स 44। एंड अब तो पैटर्न मुझे मिल चुका है, तो ये है हमारे पास 88। वेरी वेल। एंड 88 का जब हम डबल करेंगे 176। दैट मीन्स 179 176 5 5 एंड 3 355 शुड बी आवर आंसर। यस, 355। आपको ये क्वेश्चन समझ आया? मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया? हमने पहले डिफरेंस निकाला। 14 to 25 11, 25 to 47 22,
47 टू 91, 44 एंड 91 टू 179, 88। हमने देख लिया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इंक्रीजिंग, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो 88 के बाद क्या डिफरेंस होना चाहिए? 88 के बाद जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई टू। तो 88 इंटू टू हमने जैसे ही किया, हमें मिल गया डिफरेंस 176। 176 को हमने अपने लास्ट नंबर में ऐड किया, लास्ट नंबर वॉज 179। तो 179 प्लस 176 करते ही हमें हमारा आंसर 355 यहाँ पे मिल गया, और हमने उसे टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। गिवन सीरीज इज दिस, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। 81 similar to 101, and here comes 121 similar to what? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब इन नंबर्स के बारे में कुछ ऐसा स्पेशल दिख रहा है मुझे, तो एक ही चीज समझ आ रही है। 81 देखते ही मुझे समझ आता है 9 का स्क्वायर, एंड ये देखते ही मुझे समझ आता है 11 का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा होगा आपके पास कि इफ यू फाइंड इफ यू फाइंड numbers are numbers are expressed in squares, then try to express remaining numbers in square as well, in square as well। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, इसका मतलब ये है कि जब अगर आप पहले नंबर को स्क्वायर में लिख पा रहे हो एंड दूसरे वाले को भी स्क्वायर में लिख पा रहे हो, देन ट्राई टू राइट दिस नंबर इन स्क्वायर एज वेल। सिंपल, इसको भी भाई आप स्क्वायर में लिखो। तो इसको अब हम स्क्वायर में कैसे लिखेंगे? 101, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1, हम इसे ये मेंशन कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 1। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 11 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर इज 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 1, तो क्या आएगा? 145। डू वी हैव एन ऑप्शन? यस वी डू, 145 को टिक करेंगे। ओके, हमने क्या किया? हमने 9 के स्क्वायर, और इसमें देखा कि 9 के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 10 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, तो 11 के बाद किसका स्क्वायर आएगा? 12 का स्क्वायर। एंड उसमें क्या करना है? हमें प्लस 1 ऐड करना है, तो हमने प्लस 1 ऐड कर दिया, एंड आंसर आ गया हमारे पास 145। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन सीरीज 2 4 8 10 14, ऑल राइट। 2 4 8 8 10 14, 2 4 8 10 14। इसमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या? डिफरेंस चेक करते हैं, क्योंकि सीरीज बहुत छोटी सी है। +2 +4 +2 +4, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा? +2 करके 16, टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई मेहनत ही नहीं थी इसमें, हमने जस्ट डिफरेंस निकाला। +2 +4 +2 +4। आप देख सकते हो, जहां पे आपको जितना कम लिखना पड़े आप उतना कम लिखो। इट्स टोटली फाइन, जितना कम लिखो आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बनेगी। एक्यूरेसी के साथ सैक्रिफाइस नहीं करना। बाकी आप जितना कम लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर मतलब मेरे सामने पेपर में ये क्वेश्चन आया होता, शायद मैं सिर्फ इतना सा काम करता। मैं मतलब क्वेश्चन मेरे सामने लिखा होता, लेट्स सी क्वेश्चन ऐसे लिखा है मेरे पास, 2 4 8 10 14, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन लिखा है पेपर पे, मैं सिर्फ इतना लिखता। डिफरेंस +2 +4 +2, मैं मुझे समझ आ जाता कि पैटर्न चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधा आता और इसमें +2 ऐड करता और अपना आंसर फाइनल टिक करके सीधा आ गया, मैं वेट भी नहीं करता। नेक्स्ट, फाइंड व्हाट नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह वही सेम क्वेश्चन। 17 37 187 एंड 937, ऑल राइट। अगेन आप देखो, बहुत बड़े बड़े जंप हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जंप हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे और तो कुछ लगाने बैठूंगा ही नहीं। यहाँ पे आई नो कि कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो अलग है। ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड कि वो अलग है क्या। डिफरेंस निकालने का देखे क्या? अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 6 आएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा, ऑल राइट। इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 30, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 150, यस। एंड इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? हम्म
इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 750। यस, लेट मी रीचेक, ऑल्दो आ इतना ही रहा है बट स्टिल 0 13 5 8 1 7 750। ऑल राइट, यस 750 आ रहा है डिफरेंस। सही टिक किया है। ओके, अब क्या इनके बीच डिफरेंसेस के बीच क्या मुझे कोई पैटर्न मिल रहा है? यस, डिफरेंस मल्टीप्लाई होता जा रहा है बाय 5। जैसे पहले का डिफरेंस 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट का डिफरेंस 30, 30 देन मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट का डिफरेंस 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट का डिफरेंस 750। तो अगला डिफरेंस कितना होगा? 750 मल्टीप्लाई बाय 5, 5055523750 शुड बी द डिफरेंस। तो 937 एंड 3750, दैट मीन्स 7 8 6 4, यस 4 6 8 7। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट हमें सीधा ये 7 को देखते ही टिक कर देना चाहिए था, यूनिट मेथड चेक करते हुए हमें ये बाकी के 3 नंबर्स नहीं निकालने चाहिए। तो 7 देखा, टिक करो, चलो आगे। डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकंड। 7 देखा, टिक करो, आगे बढ़ो। यूनिट यूनिट डिजिट चेक करके। ओके, नेक्स्ट 6 11 18 27। छोटी सी सीरीज है। वी आर डूइंग क्वेश्चंस लाइक अ मैराथन, फटाफट फटाफट फटाफट। बट आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आप जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करने की, तभी जाके आपका माइंड जो है वो ट्रेन होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं +5 +7। अरे अरे, ये तो कुछ भी था ही नहीं। +5 +7 +9 +11 ऑब्वियसली। तो 27 +11 38। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले का डिफरेंस हमारे पास कितना है? +5 +7 +9। तो नेक्स्ट कितना आएगा? +11 आएगा। 27 +11 38। टिक एंड गो। यस, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। ओके, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला देख के। क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे बड़े फैसिनेटिंग से नंबर्स। 1331 देखते ही माइंड में क्या आता है? 1331 देखते ही माइंड में आता है 11 का क्यूब। ऑलराइट, 2197 देखते ही क्या आता है माइंड में? 13 का क्यूब। 6859 देखते ही क्या माइंड में आता है? ओ सॉरी, 19 का क्यूब। ऑल राइट, तो 11 13 एंड 19 बीच में क्या होना चाहिए? इन तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है? ओके, यहाँ आंसर जो होगा ये एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। आंसर जो है वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। और क्या कॉमन है 11 13 एंड 19 में? दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो 13 एंड 19 के बीच में और क्या कोई प्राइम नंबर है? यस, वी डू हैव 17 एज द प्राइम नंबर। और 17 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? 17 का क्यूब होता है 4913। 4913 डू वी हैव एन ऑप्शन? यस वी डू। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको जो है 1 to 20 एटलीस्ट सारे नंबर्स का स्क्वायर, 1 to 30 स्क्वायर्स तो आपको याद करने हैं। 1 to 30 एंड क्यूब्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 to 20। क्योंकि आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, 19 का क्यूब। बस मुझे ये पता करना था कि यहाँ पे 15 का क्यूब होगा कि 17 का क्यूब होगा। तो 15 का क्यूब नहीं है, क्यों? बिकॉज 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। और 17 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हमने उसे लिया और हमने सॉल्व कर दिया। तो 4913 हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। 12 7 21 16 30। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। 12 7 21 16 30। 12 to 7 -5, 7 to 21 plus 14। ऑल राइट, -5 एंड +14। तो नेक्स्ट क्या आएगा? देखो पैटर्न क्या चल रहा है, ये आपका ऑल्टरनेट पैटर्न चला फिर से। बट ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस का चला है। एक बारी माइनस हो रहा है, एक बारी प्लस हो रहा है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का चल रहा है। तो -5 + 14, -5 + 14। तो नेक्स्ट क्या आएगा? -5। तो 30 -5 हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 25। 30 -5 हमारे पास हमारा आंसर आ गया 25। देखो, इट्स वेरी नेसेसरी, ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा नेसेसरी है, स्पेशली जो आपका ये
लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, ये जाता है आपका जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट में यू ऑलरेडी हैव क्वांट क्वांट मतलब मैथ्स रहेगा आपके पास। तो वो मैथ्स के क्वेश्चंस कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है लॉजिकल रीजनिंग एलआर के पार्ट को जो है बहुत फटाफट से सॉल्व करो। तो इसीलिए यहाँ पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि क्वेश्चन आते ही यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। आगे चलते हैं। एंड यस, अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं पूरे डेक में। गिवन सीरीज इज ओके 0 1 1 2 3 एंड 5। सेम नंबर रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आइदर ये ऑल्टरनेट सीरीज भी चल सकती है, ऑल्टरनेट सीरीज, या फिर ये जो है इनके बीच में आपस में कोई ऐसा रिलेशन है। ऑल्टरनेट में 0 to 1 to 3 नहीं, 0 1 3 यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। +1 +2, हाँ ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये +1 हो रहा है और फिर ये +3 हो रहा है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये ऐसे तो काम नहीं करेगा, कुछ और देखते हैं फटाफट से। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। Fibonacci sequence. Okay, let's see. Hmm. One could be written as 1 + 0, 0 1, ये वाला 1 हमारे पास, yes, ये वाला 1 हमारे पास 1 + 0 एंड ये वाला 2। ओके, गॉट इट। ये कैसा है आपका, देखते हैं एक बारी। दिस वन वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। अब देखो 0 आपका ऐसे ही है, गिवन है, 1 भी आपका गिवन है, ठीक है। अब आप इस वाले 1 को देखो तो सम ऑफ प्रीवियस टू, तो 0 + 1। ये 2 को देखो सम ऑफ प्रीवियस टू, तो सम ऑफ प्रीवियस टू इसके लिए कौन हो गए, ये दोनों 1 + 1। फिर आप ये 3 को देखो सम ऑफ प्रीवियस टू, तो सम ऑफ प्रीवियस टू क्या हो गए, 1 and 2। और आप इसके लिए देखो तो सम ऑफ प्रीवियस टू, तो मतलब 2 + 3। तो अगला नंबर क्या आएगा, सम ऑफ प्रीवियस टू, 3 + 5। तो आंसर शुड बी 8। सम ऑफ प्रीवियस टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा क्या चल रहा था, सम ऑफ प्रीवियस टू का पैटर्न था। पिछले 2 नंबर 0 और 1 को आप हटा दो, उसके बाद 2 नंबर रहेंगे अपने पास। तो 1 को हम 0 + 1 लिख सकते हैं, 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं एंड 5 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो हमारा 5 + 3 आएगा, इन दोनों का एडिशन, दैट मीन्स 8। ओके, तो अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस कुछ देखते हैं जो कि 2022 में पूछे गए थे सीयूईटी के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर 2 9 28 एंड 65। लेट्स सी, 2 9 28 and 65, then we have the question mark. Okay, all right. So 2 and 9 के बीच का डिफरेंस हमारे पास 7 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस हमारे पास आएगा 1 and 8, 19, all right. And then what was I thinking, 1 and 8, yes 19। एंड यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आएगा 37। ऑल राइट, अब देखते हैं 7 एंड 19 में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ हमें कोई पैटर्न नहीं मिला। 7 19 37 में हमें कोई पैटर्न नहीं मिला, तो हम डबल डिफरेंस करके ट्राई कर रहे हैं। 7 एंड 19 में हमारे पास डिफरेंस आएगा 12 का, एंड 19 एंड 37 में हमारे पास डिफरेंस आएगा 18 का। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये +6 हुआ है, तो नेक्स्ट इफ दिस कंटिन्यूज, तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा +6 होके ये 24 होना चाहिए। जनरली generally we want generally we want two numbers two numbers to verify our hypothesis, to verify our hypothesis कि हम जो हाइपोथेसाइज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 24 होता, तो मेरे लिए तो मैं श्योर हो जाता कि मेरा हाइपोथेसिस सही है एंड नेक्स्ट 30 होना चाहिए। बट सिंस वी डोंट हैव दैट, हम अभी इसके साथ ही चल लेंगे। तो नेक्स्ट मेरा डिफरेंस कितने से इंक्रीज होना चाहिए, 24 से। पहले मेरा डिफरेंस 12 से इंक्रीज हुआ, फिर मेरा डिफरेंस 18 से इंक्रीज हुआ, अब मेरा डिफरेंस कितने से इंक्रीज होना चाहिए, 24। तो पहला डिफरेंस मेरा कितना था, 37, अभी 24 से इंक्रीज होना चाहिए, 7 4 11 1 61। नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 61, तो 65 + 61, 6 एंड 1 2 6, यस, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगेन टेलिंग दिस पॉइंट कि जनरली हमें 2 नंबर्स चाहिए होता है अपने हाइपोथेसिस को, जैसे 6 और 6 ये दोनों मिल गए होते तो हम आगे इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते थे। बट सिंस ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम एक के साथ ही यहाँ पे चल देंगे।
Next question. The missing terms of the series are missing terms A2, C5. This one is comparatively very easy. E8, G11. तो A2C हमने क्या किया, हमने +2, फिर यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो G+2, GHI, I आ जाएगा, एंड 2 + 3, 5 + 3, 8 + 3 एंड 11 + 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14। हमारा आंसर बन जाएगा I14। तो ये वाला काफ़ी ईज़ी था, ये कंबाइंड का क्वेश्चन था हमारे पास, बट जनरली कंबाइंड के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि सीरीज़ क्या होते हैं, नंबर सीरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज़, एपी-जीपी, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब्स, डिफरेंस कब लेना है, डबल डिफरेंस कब लेना है, कब हमें जो है स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ देखना चाहिए, और लेटर सीरीज को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, हर एक अल्फ़ाबेट को जो है हमें एज़ नंबर ट्रीट करना चाहिए, और नंबर ट्रीट करके 26 खत्म होने के बाद रिपीटिशन होता है सीरीज का, हमने वो देखा। एंड देन वी कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड द लास्ट एडवाइस जो कि मैंने पूरे वीडियो में बार बार रिपीट किया है, प्रैक्टिस अ लॉट। आप बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जो है स्पीड वो बहुत अच्छी हो जाए, बिकॉज हम चाहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में हमारा एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों ही बहुत हाई रहे, तभी जाके हमारा जीटी बहुत अच्छा होगा। Thank you for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses. If you want to get into a top tier college, do contact us on the number given below. Thank you.